बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 to 10 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और इनमें से हमने टी को एलिमिनेट करना है। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 1 + t² है, जबकि इस इक्वेशन में 1 + t² जो है वो न्यूमरेटर में है। तो सबसे पहला स्टेप ये है, हमें इस इक्वेशन में भी 1 + t² को डिनोमिनेटर में लेके आना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो फिर ही कटिंग करने पर जो t है वो एलिमिनेट हो पाएगा। तो इसका हमें रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द अबव इक्वेशन। हम इस ऊपर वाली जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल लेने लगे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। x जो है वो 1 की प्लेस पे आ जाएगा और 1 जो है वो x की प्लेस पे चला गया। जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। इसको उल्ट किया तो 1 ऊपर चला गया और x नीचे आ गया। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। ठीक है, इज इक्वल, यहाँ पे इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2at जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो 1 + t² है वो हमारा नीचे आ जाएगा, 1 + t²। इसी तरह इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे b जो है वो इस इक्वेशन में इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 1 - t² के साथ। तो हमें राइट हैंड साइड में t² की टर्म्स को लेके रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो b है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हमें इस साइड पे मूव कर लेना है। b इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके ये b जो है वो y के साथ डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। b इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके y के साथ डिवाइड हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 1 - t² ओवर 1 + t²। तो यूँ यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमें आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। हमें राइट हैंड साइड में जो t टर्म्स हैं उनको लेके आना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है जो कि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 2t के साथ, वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर आके जो a है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और साथ में ये जो a जो है वो इधर 2t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके a डिवाइड हो गया। ठीक है, x के साथ यहाँ पे 1 के साथ जो a है वो इधर डिवाइड हो गया और x के साथ में a आ गया। इज इक्वल, यहाँ पे जो a था वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे 2 और t रह गया है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया और रिमेनिंग हमारे पास डिनोमिनेटर 1 + t² आ गया। इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई है इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वैल्यू का भी स्केयर लेना है और इस वैल्यू का भी स्केयर लेना है। इनके स्केयर लेने के बाद एडिंग या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी पॉसिबल हुआ उसके साथ हमें जो t² हैं उन t की वैल्यूज़ हैं उनको हमें रिमूव करना है, ख़त्म करना है और उसके बाद ही जो t है वो एलिमिनेट हो पाएगा। तो हम इक्वेशन 1 का जो है पहले स्केयर फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। हम इसकी दोनों साइड्स पे जो है वो स्केयर फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 1/xa और इसके होल के ऊपर भी हमारे पास स्केयर आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास है 2t ओवर 1 + t² और यूं इसके होल के ऊपर भी स्केयर आ गया। अब यहाँ पे 1 का स्केयर लेंगे तो 1 के स्केयर का मतलब है 1 टाइम 1 तो 1 ही आ जाएगा और x का स्केयर ओपन किया तो आ गया x² और a का स्केयर लिया तो a का स्केयर लेने से हमारे पास आ गया a² इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है 2t के ऊपर भी स्केयर है और 1 + t² के ऊपर भी स्केयर है। तो 2t इसका स्केयर ओपन करते हैं तो 2t के स्केयर का मतलब है, सबसे पहले 2 के स्केयर का मतलब है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 2 टाइम 4 और t का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा t²। तो 2t का स्केयर लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4t²।
ओवर डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर में है 4t स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4t स्क्वायर, ओवर डिवाइड में है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस फार्मूला को ओपन करने पर हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a की प्लेस पे जो है वो 1 है, जबकि b की प्लेस पे t स्क्वायर है। तो स्टार्ट में फार्मूला में हमारे पास a है, a की प्लेस पे 1, फिर प्लस है, प्लस का साइन, और b की प्लेस पे है t स्क्वायर। ठीक है, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। अब जब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमें 1 लिखना है, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस तो प्लस आ जाएगा, फिर है फार्मूला में b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे है t स्क्वायर, तो आ जाएगा t स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर है फार्मूला में हमारे पास +2, तो यहाँ पे लिख दिया +2, फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 1 और b की प्लेस पे आ जाएगा t स्क्वायर। तो यूं हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर की प्लेस पे प्लस 2a एंड b। अब इसको आगे मज़ीद यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिख लेंगे और x स्क्वायर को बाद में, इज़ इक्वल टू 4t स्क्वायर आ गया ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास, और डिवाइड में हमारे पास 1 का स्क्वायर लेने से 1 प्लस यहाँ पे देखें 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, तो t का एक्सपोनेंट आ गया 4, और उसके बाद है हमारे पास +2 1 टाइम 2, और फिर 2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 आ गई, जिसमें हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया है। ठीक है, और दोनों के स्क्वायर्स को ओपन करने पर यहाँ पे हमारे पास इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ओपन करने पर ये, और 2t का स्क्वायर लेने से ये, और इस वैल्यू के ऊपर कंप्लीट फार्मूला बन रहा था a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a की प्लेस पे 1 था और b की प्लेस पे t स्क्वायर, तो इसका फार्मूला ओपन करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास थर्ड इक्वेशन ये आ गई। इसी तरह अब हमने इक्वेशन 2 को भी यूज़ करना है, और इसकी भी दोनों साइड्स पे हमें स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, और इक्वेशन 2 है हमारे पास y ओवर b लेफ्ट हैंड साइड में है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमने इक्वेशन 2 ले ली है। अब इसकी भी दोनों साइड्स पे हमें स्क्वायर ले लें हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसके भी हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y ओवर b, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके होल के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे इनके स्क्वायर ओपन करते हैं, तो y का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर, ओवर b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इनके स्क्वायर्स को सेपरेट लिख लेते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर सेपरेट लिख लिया, और डिवाइड में है 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका ये जो ऊपर स्क्वायर है इसको भी हमने सेपरेट लिख लिया। दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है तो हमने सेपरेटली इनके ऊपर स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, इसको हमने वैसे का वैसे ही लिख लेना है। यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला क्रिएट हो रहा है, और फार्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, और इसको ओपन करने पर आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में a को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, फिर माइनस, यहाँ भी माइनस, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए टी स्क्वायर। तो जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमें 1 लिखना है, और जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें टी स्क्वायर लिखना है। तो फार्मूला ओपन करते हैं। स्टार्ट में है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे है 1, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है फार्मूला में तो स्क्वायर लगा दिया, फिर है प्लस का साइन, फार्मूला प्लस लगाएंगे, फिर है b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे है टी स्क्वायर, ये b आ गया, और इसके ऊपर है फार्मूला में स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। फिर है फार्मूला में -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है, तो -2 लिखा फार्मूला का। फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 1, तो 1 लिखा, और b की प्लेस पे है टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर,
ओवर डिवाइड में है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और इसको ओपन करने से आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, ठीक है, प्लस है साइन में, बिटवीन में प्लस आ गया, फिर b है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए टी स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं तो a की प्लेस पे है 1 तो आ जाएगा 1 स्क्वायर। फिर है फार्मूला में हमारे पास प्लस, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है फार्मूला में बी स्क्वायर, तो b की प्लेस पे है टी स्क्वायर की वैल्यू, तो आ जाएगा टी स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर। फिर है फार्मूला में प्लस 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2। फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 1 और b की प्लेस पे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होने पर ये वैल्यू आ गई और नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर था, तो a की प्लेस पे 1 और b की प्लेस पे टी स्क्वायर, a की प्लेस पे 1 और b की प्लेस पे टी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने नीचे ओपन कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस ये t हमने लिखा और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 टाइम आ गया 4, फिर -2 1 टाइम 2 और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। -2 1 और टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो -2 टी स्क्वायर हो गया और डिवाइड में हमारे पास 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 टाइम 1 प्लस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4 और उसके बाद प्लस 2 1 टाइम 2 और साथ में आ गया टी स्क्वायर, तो आ गया 2 टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और उसका स्केल लिया तो इक्वेशन 3 आ गई, फिर हमने इक्वेशन 2 को यूज़ किया, इसका स्केल लिया तो इक्वेशन 4 आ गई। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं कि इनको आया कि हमें ऐड करना है या फिर सेपरेट करना है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 का डिनोमिनेटर देखते हैं तो यहाँ पे भी 1 प्लस टी 4 प्लस 2 टी स्क्वायर है और इक्वेशन नंबर 4 का भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी 4 प्लस 2 टी स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों इक्वेशंस के सेम आ रहे हैं। तो अब हम न्यूमरेटर को देखते हैं तो यहाँ पे है -2 टी स्क्वायर और यहाँ पे है 4 टी स्क्वायर। अगर हम इनको सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे तो 4 टी स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पे है -2 टी स्क्वायर, तो माइनस करने से -2 टी स्क्वायर इस तरह माइनस माइनस प्लस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सेपरेट करेंगे तो फिर कैंसिलेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 टी स्क्वायर प्लस और फिर ब्रैकेट, ठीक है, ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें किसको, -2 टी स्क्वायर को। तो ऐड करने से दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से 4 टी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 टी स्क्वायर, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ऊपर भी 2 टी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी 2 टी स्क्वायर और फिर कटिंग होने पर वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और जो है वो t इजीली एलिमिनेट हो पाएगा। तो इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड करने के लिए हम इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड है 1 ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड को और वो है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्लस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 3 की और वो है 4 टी स्क्वायर ओवर डिवाइड में है 1 प्लस टी 4 प्लस 2 टी स्क्वायर और एडिंग कर रहे हैं हम तो यहां पे भी प्लस का साइन यूज करेंगे। राइट हैंड साइड हमने लिखी है इक्वेशन नंबर 3 की और अब इसमें हम प्लस करेंगे राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 4 की और वो है 1 प्लस टी 4 1 प्लस टी 4 और उसके बाद है -2 टी स्क्वायर -2 टी स्क्वायर ओवर डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस टी 4 1 प्लस टी टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसमें प्लस किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 की, इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड प्लस इसमें इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये वैसी की वैसी ही आ जाएगी 1 ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में प्लस का साइन है और ये इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा एलसीएम वही वैल्यू आ जाती है। जैसे 2/5 प्लस 3/5 हो तो 5 है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 5 ही आ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम जो है वो यही वैल्यू आ जाएगी 1 + t4 + 2t²। अब एलसीएम को जो है वो हमें डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, ठीक है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हमें ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते हैं 1 + t4 + 2t², और इसको हमें डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से और वो है 1 + t4 + 2t²। तो ये देखें दोनों वैल्यूज सेम हैं, कट हो जाएंगी, आंसर आ गया 1। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, आंसर है 1, उस 1 को 4t² से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4t²। फिर प्लस का साइन है बिटवीन में, प्लस का साइन यूज़ किया, फिर आगे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी देखें इसको इस पर डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यूज सेम हैं, ठीक है, और डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 1 + t4 - 2t²। तो हमने क्या किया है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को 4t² से मल्टीप्लाई किया तो 4t² ही आ गया। उसके बाद प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, ये सेम थे, कट हो गए, 1 आ गया, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है 1/a² x² + y² b², इसको हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, पहले हम 1 लिख लेंगे, फिर हम +t4 लिख लेंगे, और फिर हम जो है वो t² वाली टर्म्स को लिख देंगे। ये इसका साइन शो नहीं हो रहा, इसका साइन प्लस का है, +4t², और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास t² वाली वो रह गई है -2t², -2t²। तो हमने सारी टर्म्स को लिख लिया है 1 2 3 4 1 2 3 4, और डिवाइड में है हमारे पास जो वैल्यू उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे 1 + t4 + 2t²। इस वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, ठीक है, वैसे का वैसे ही 1/a² x² + y² b² इज इक्वल टू 1 + t4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें +4t² - 2t², 4t² - 2t², इसका साइन प्लस का, इसका साइन माइनस का, माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस किया, 2 वेरिएबल सेम थे इसलिए इनकी सब्ट्रैक्शन हो पाई है। 4t² से 2t² माइनस किया तो 2t² आ गया। ग्रेटर वैल्यू जो है वो 4 की है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गया, +2t²। तो यहाँ पे आ गया +2t², और डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 + t⁴ + 2t²। अब यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम आ गई हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल, ऊपर भी न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई 1 और 1। जिस तरह 5/5 हो तो 5 5 से कट हो जाता है, आंसर 1 आ जाता है। इस तरह की दोनों वैल्यूज सेम थी, इनकी कटिंग से 1 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 1/a² x² + y² b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, इसमें से टी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया है। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस थी, हमने टी को एलिमिनेट करना था, उसके लिए हमें यहाँ पे इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 + t² था, जबकि इस इक्वेशन में 1 + t² जो है वो न्यूमरेटर में था, तो इसको भी हमें नीचे लेके आना था, ठीक है, ताकि लास्ट में हमारे पास एलसीएम के ज़रिए से नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाए और उससे कटिंग हो जाए। तो इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लिया तो 1 ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, 2at ऊपर और 1 + t² जो है वो नीचे, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें जो है वो 2t हमने इधर ही रखना है, t टर्म्स को राइट हैंड साइड में ही रखना है, और जो a था वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था 2t के साथ, तो उसको हम इधर ले आए, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और इस इक्वेशन को भी हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जो b था वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके b जो है वो डिवाइड हो गया।
और इस तरह हमारे पास ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर लेना था और इक्वेशन नंबर 2 का भी स्क्वायर लेना था। पहले हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और इसकी दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लिया, यहाँ भी इनके ऊपर स्क्वायर और यहाँ भी इनके ऊपर स्क्वायर, इनके स्क्वायर ओपन किए और यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, और उसको ओपन किया हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेने से इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ किया और इक्वेशन नंबर 2 का भी हमने स्केयर लिया, दोनों साइड्स पे स्केयर लिया। यहाँ पे कंप्लीट जो है वो फार्मूला क्रिएट हो गए, इनके फार्मूलाज को ओपन किया हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। दोनों फार्मूलाज को ओपन करने पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई और फाइनल फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2 का स्केयर लेने से इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखा कि सब्ट्रैक्शन करने से ये सॉल्व होगा या फिर ऐड करने से सॉल्व होगा। तो हमने इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखा कि ऐड करने से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो कट हो सकती हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो हमने फिर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड किया। तो इनकी एडिंग से आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम आ गई और इनकी कटिंग से 1 आ गया और इससे हमारे पास जो t है वो एलिमिनेट हो गया। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।